इसमें विधान है कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं हमारे सेवक हैं, हमारे मालिक नहीं है। के बाद लेकिन का पहला सवाल, हाँ, कोई वर्मा करके हैं एसडीएम सदर, तो उनके आने के बाद पहला सवाल है कि आपका लीडर कौन है। और जब लीडर बोलता है तो उससे पूछते हैं क्या आप इसी समाज से हो, किस जाति के हो। मतलब नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया सिंह, आप देख रहे हैं दास्तान मीडिया। हम मौजूद हैं मिर्जापुर में। मिर्जापुर के कोन ब्लॉक के भोगांव गांव में है हुए। हमारे पीछे जो भी जितने भी पोस्टर है और बैनर लगे हुए उस पे आप बकायदा लिखा हुआ देख सकते हैं कि भूख हड़ताल शमशान घाट। ऐसा भी भूख हड़ताल होता होगा जो कि शमशान घाट पे बैठे हुए लोग, और वो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं जो बकायदा लाश को फूकने वाले होते हैं, लाश को जलाने वाले होते हैं, ढरकार समाज के होते हैं। वो डोम समाज आज भूख हड़ताल पे बैठा है जो एक लाश को जलाने के लिए अपनी रोजी रोटी जलाता है, रोजी रोटी चलाने के लिए लाश जलाता है। उस लाश के जले हुए पैसे से वो अपने घर को चलाता है। उसी घर की महिलाएं आज भूख हड़ताल पे बैठी हैं। 2024 चल रहा है, लगातार बीजेपी सरकार कहती है कि हम गरीबों के साथ हैं, लेकिन क्या बीजेपी सरकार ये जानती है कि मिर्जापुर में, क्या अनुप्रिया पटेल जानती है कि मिर्जापुर में ऐसे समाज के लोग भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं जो चंद पैसों के लिए कुछ लाश जला के अपने घर को चलाते हैं। क्या वो बड़े रईस लोग जानते होंगे कि कुछ पैसों के लिए ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हम बातचीत करेंगे उनसे जो ये भूख हड़ताल को लीड कर रहे हैं, जो भूख हड़ताल को देख रहे हैं। ये महिलाएं भी बैठी हैं, क्या इन महिलाओं के घर में क्या चूल्हा जला है, क्या ये खाना पीना खा के बैठी हैं, क्योंकि भूख हड़ताल लिखा गया है इस पे। सबसे पहले यहाँ के महिलाएं से बातचीत करेंगे और ये जानेंगे क्या नाम पड़ेगा। शांति देवी। आज घर में चूल्हा जला है? नहीं, कितने हम लोग यहाँ से 7 दिन के हैं साहेब, 7 दिन के ही बैठे हुए हैं। बच्चे ऐसे मांग मांग खाते पीते हैं और हम लोग यही है। हमारे लोग को मांग ये है कि यहाँ के जो टेंडर किया गया है वो लहास यहाँ न फुकाए। यहाँ का टेंडर बंद हुआ है, पर्ची जो कटता है दूसरी कोई काटता है वो बंद किया जाए। और हमारा लोग का लाश जो उसमें जलता है, हमारा लोग का लाश तीरे जलना चाहिए, मुर्दा। देखिए, इनका सिंपल सा बात है, एक साधारण सी बात है कि इनका कहना है कि जो यहाँ पे टेंडर किया गया है, जिला पंचायत अध्यक्ष राजू कनौजिया का नाम बकायदा लिखा हुआ है, उस पे टेंडर 1000 रुपए, लाश फूकने पे टेंडर 1000 रुपए लिखा गया। अगर 1000 रुपए जिला पंचायत के खाते में जाएगा तो इनके ढरकार समाज के पास क्या पहुंचेगा। हमारे साथ इस भूख हड़ताल को लीड करने वाले हैं, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम हरीश चंद्र केवट है और ये जो आंदोलन चल रहा है मैं उसका नेतृत्व कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख ही पा रही हो कि समाज की सामाजिक दशा, आर्थिक दशा, शैक्षणिक दशा, इस 78 साल की आज़ादी में, इस देश को आज़ाद हुए आज 78 साल हो गए, लेकिन इस बीच ये जो समाज है जस का तस वही का वहीं पड़ा हुआ है। इस समाज के बीच में न अच्छी शिक्षा है, न रोजगार है, न खेती है, न कोई अन्य आजीविका के साधन है। इनका मात्र एक ही रोजी रोटी है, मुर्दा। और उस मुर्दों से जो कर मिलता है, राशन मिलता है, अनाज मिलता है, कपड़े मिल जाते हैं, कुछ और भी चीजें मिल जाती हैं, उसी से इस परिवार की आजीविका चलती है। और ये एक परंपरा है, इनकी एक अपनी सामाजिक व्यवस्था है। रोज इनका एक नंबरिंग होता है, हर परिवार के लोग अलग अलग दिन ये काम करते हैं। बाकी दिनों में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कुछ और काम करते हैं। किसी प्रकार से ये कहिए कि अपनी आजीविका चला रहे थे अभी तक, जब तक कि जिला पंचायत मिर्जापुर द्वारा इसको ठेका पे नहीं दिया गया था। इतना बड़ा भवन बनाने की मैं एक सवाल इस सरकार से करना चाहूंगा और यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों से करना चाहूंगा कि गंगा सफाई के नाम पे आपने इतना जरा इन्वेस्टमेंट किया, तो जरा उस पर नजर डलाइए कि यहाँ पे जो समाज हजारों साल से खा रहा था, इसकी आजीविका थी, उसकी रोजी रोटी थी, तो उसकी आपने क्या व्यवस्था की। आपके इस निर्णय से उस समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, बिना इसकी परवाह किए आप होते कौन है इस लोकतांत्रिक देश में कि ऐसे विधान बनाने की और ऐसे कानून बनाने की और ऐसा काम करने की। मेरा एक सवाल है इस जनता की तरफ से, इन जनप्रतिनिधियों से। और एक बात जो मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ के जो नगर विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, यहाँ की सांसद हैं अनुप्रिया पटेल जी, वो भी बीजेपी के अलायंस है। और जो बीजेपी सरकार है वो हिंदुओं की बहुत ही जैसी और बहुत ही पक्षदल सरकार है। वो खुद को इसका
एक बहुत मजबूत नेता मानती है कि ऐसा लगता है कि हिंदुओं के सबसे बड़े हितैषी यही लोग हैं। तो जब सनातन की ये बात करते हैं तो आप सनातन में ही पढ़ेंगे, हमारे धार्मिक ग्रंथों में राजा हरिश्चंद्र और कल्लू डोम की कहानी प्रचलित है। कल्लू डोम इसी समाज के राजा थे और आज भी आप मणिकर्णिका पे जाएंगे, बनारस में जाएंगे तो निश्चित तौर पे वहाँ राजा की ही संज्ञा दी गई है। और 2019 के चुनाव में मैं आपको बता देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रस्तावकों में जगदीश चौधरी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो डोम धिक्कार समाज से थे, उनको उन्होंने अपना प्रस्तावक बनाया, सम्मान दिया और उनको मरने के बाद पद्मश्री से भी नवाजा। और आज तक आप बनारस के मणिकर्णिका हरिश्चंद्र घाट जाइए, देखिए वहां जो मुर्दा जलता है उसको सीधा गंगा में उसकी अस्थियां प्रवाहित की जाती हैं। तो ये जो गंगा प्रदूषण के नाम पे हमारी और आपकी आस्था पे कुठाराघात किया गया है, हमला किया गया है, ऐसे अधार्मिक लोगों के द्वारा, जिनको धर्म की कोई जानकारी नहीं है, जिनकी आस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं, जिनको परंपरा के बारे में जानकारी नहीं है, जिनको समाज की सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं है, हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से है और ऐसे समाज के साथ है जिसकी कोई आवाज नहीं है। आप समझिए, ऐसा समाज है जिसका कोई एक बड़ा नेता भी नहीं है, न वकील है, न पुलिस है, न प्रशासन में है, कहीं भी इस समाज के लोग नहीं है जो इनकी एडवोकेसी कर पाए। तो आप समझिए, इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं पहले दिन भूख हड़ताल पे बैठा था तो इस समाज के लोगों ने बहुत ही खरी खोटी सुनाई कि तुम किस पागल के पीछे बैठे हो। और इनकी बात भी जायज थी, क्योंकि इस तरह का आंदोलन जो डेमोक्रेटिक तरीका था, ये गांधी का ही रास्ता है और हमारे शहीदों का रास्ता है। तो जब हम यहाँ तीसरे दिन तक आए इस भूख हड़ताल में, तो यहाँ एसडीएम आते हैं मिर्जापुर के, और उनके आने के बाद का पहला सवाल, हाँ कोई वर्मा करके हैं एसडीएम सदर, तो उनके आने के बाद पहला सवाल है कि आपका लीडर कौन है। और जब लीडर बोलता है तो उससे पूछते हैं क्या आप इसी समाज से हो, किस जाति के हो। मतलब एक एसडीएम आपसे आपकी जाति पूछता है। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। यहाँ की जो थाना अध्यक्ष है उनका ये मानना था कि तुम्हारे में घमंड बहुत है। मतलब अगर कोई जनता भूख हड़ताल पे बैठी है और अधिकारी को ये कह दे कि जनता के बीच में बैठी है, इसका मतलब है कि अधिकारी की तौहीन हो गई और जनता अपने हक की बात कर रही है। तो जनता मतलब घमंड हो गई, घमंड ही है, जनता घमंडी है और अधिकारी साहब को तकलीफ हो गई। जैसा कि संविधान में बताया है कि हमारे देश में विधान है कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं हमारे सेवक हैं, हमारे मालिक नहीं है। लेकिन आज ये जनता की कमजोरी है, जनता की अपनी ताकत नहीं है। लेकिन उन्होंने आपसे आपकी जाति पूछी। जाति इसलिए पूछी कि उनको ये लगा कि डोम धिक्कार समाज में आवाज उठाने वाला कौन हो गया। क्योंकि जब हम गए थे पिछले महीने इनके दरबार में जन सुनवाई में 3/8/2024 को शनिवार को इनका लगता है तहसील पे और मुख्यमंत्री जन सुनवाई, तो इन्होंने हमारा ज्ञापन लेने से मना कर दिया था। मतलब आप सुनवाई में भी गए थे? बिल्कुल, हम जन सुनवाई में गए, एसडीएम सदर वर्मा जी और एडीएम भी थे वहां पे। दोनों लोगों ने कहा कि जन सुनवाई में जिला पंचायत से संबंधित कोई शिकायत नहीं ली जाती। तो हम समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कहीं तो आदेश नहीं किया, हमने कहा लिखित दे दीजिए कि जन सुनवाई में जिला पंचायत की कोई शिकायत नहीं ली जाती, उसका भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। तो ऐसे ऐसे अधिकारी हैं, डरते किससे हैं, किससे डर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि इनको डराने वाला कौन है और किसके बाप की कमाई से इनको सैलरी जा रही है। ये ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। आप उनको उंगली दिखा के बोल रहे, आप एक वो अधिकारी हैं, वो ये फिर आपसे कहेंगे कि आपकी मजाल है कि आप उनको उंगली दिखा के और बाप को बोल रहे हैं। हम यही कह रहे हैं। ऐसा नहीं, आप लोगों को लगता है कि आप लोग ऊंचे चले जाएंगे तो आप लोगों को फिर कौन पूछेगा कि ये समाज के आते हैं। देखिए, यही तो ये षड्यंत्र है कि जब भीख मांगने वाले नहीं रहेंगे तो दान किसको करेंगे। अब भीख मांगने वाले यथा समझ रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि ऐसे गरीबी बनी रहे, ऐसे लाचारी बनी रहे, ताकि हम इनकी बस्ती में आए, कुछ लालच देके इनका। कैसे कह रहे हैं? बीजेपी तो कहती है कि हम गरीबों के साथ हैं। तो ये गरीब भी हैं, इनके साथ कहाँ है इनकी पार्टी? इनके पार्टी का कौन आया इनके पास? भाई आपकी पार्टी का, जब आप इतने हितैषी हैं, हिंदुओं के हितैषी है, हिंदू भी हैं और आप ही के समर्थक भी है, आपने खुल के वोट दिया है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, सभी ने वोट दिया है, सभी ने हमको बताया है। लेकिन इस स्थिति में जहाँ परंपरा और आस्था का भी हनन हो रहा है और किसी की आजीविका भी मारी जा रही है, रोजी रोटी मारी जाती है,
तो आपकी क्या ऐसी मजबूरी है, मैं ये जानने के लिए बैठा हूँ और बैठा रहूंगा। जब तक आखिरी सांस है तब तक बैठा रहूंगा। मैं जानूंगा और देश को बताऊंगा कि भाई इस पार्टी की ये मजबूरी है।